हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ब्रेक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने चैप्टर पढ़ा है, क्लास 9th में या 10th में पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका यूज़ कैसे है। ठीक है, देखो हमें पता है कि हमारी जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इस टाइप की होती है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, b² - 4ac निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकालेंगे, b² - 4ac। एक्स का कोफिशिएंट b है, एक्स स्क्वायर का a है और कांस्टेंट नंबर c है। इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। अगर इसकी वैल्यू आपकी पॉजिटिव आती है, मतलब 0 से बड़ी आती है, ये आपका 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है। अगर ये आपकी पॉजिटिव आती है तो आपको जो रूट्स मिलते थे वो रियल होते थे और डिफरेंट होते थे। रियल और डिफरेंट दोनों अलग अलग होते थे। दो रूट मिलेंगे, दोनों अलग अलग। ठीक है, और रियल नंबर होगा। ठीक है, अगर b² - 4ac की वैल्यू आपकी 0 के बराबर होती थी तो आपको रियल रूट मिलते थे, पर दोनों क्या होते थे, सेम होते थे। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन आती है, b² - 4ac की वैल्यू अगर आपको लेस देन 0 यानी नेगेटिव मिल जाती है, नेगेटिव मिलती है, तो इस केस में क्या होता है, जो आपको रूट मिलते हैं वो मिलते थे इमेजिनरी। और इमेजिनरी रूट मिल रहे हैं यानी वो इमेजिनरी नंबर होंगे। इमेजिनरी रूट मिल रहे हैं यानी उसमें आयोटा होगा। √3i कैसा है, एक इमेजिनरी नंबर ही तो है। तो इस टाइप के आपको रूट्स मिलेंगे। जब आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो, आपको ना तो रियल और डिफरेंट मिलते हैं, ना ही रियल और सेम मिलते हैं, तो आपको क्या मिलता है, इमेजिनरी रूट मिलता है। कब मिलता है, जब आप वहाँ पर चेक करोगे b² - 4ac की वैल्यू और वो मिले आपको नेगेटिव, तो क्या आपको क्या मिलते हैं, वहाँ पर इमेजिनरी रूट मिलते हैं। इमेजिनरी रूट किससे रिलेटेड होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशंस, ठीक है, ऐसी इक्वेशंस को हम सॉल्व करना यहाँ पर सीखेंगे और उससे इमेजिनरी रूट कैसे निकलते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर आपको डायरेक्ट याद रखना है, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, ठीक है, तो उसका रूट हम कैसे निकालते थे, x = 2, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में है तो इसके रूट भी क्या होंगे, x की वैल्यूज ही तो इसके रूट होंगे। तो x की वैल्यू क्या होगी, -b + -√b² - 4ac/2a। ये तो होता था हमारे पास रूट निकालने का तरीका। ठीक है, लेकिन अगर इमेजिनरी रूट आ जाएं, ये हमारे पास रूट निकालने का तरीका है, लेकिन अगर इमेजिनरी रूट आ जाए तो आप इसे ना करके इस फॉर्मूले में डायरेक्ट रखो और आई भी आपको रखना होगा। ठीक है, अब इसे आप अगर आप इसे याद नहीं करना चाहते तो इसको सिंपली सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ क्या है। देखो, हम सिर्फ डायरेक्ट समझते हैं और कुछ नहीं हमें करना। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन है, x² + 3x + 9 = 0। सिर्फ समझना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से। x² के साथ मल्टीप्लाई में a, यहाँ पर x² के साथ मल्टीप्लाई में 1 है, क्योंकि अगर 0 करोगे तो ये 0 हो जाएगा, है ना। एक और बात, अगर आप कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हो तो उसमें x की पावर 2 के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो कभी भी 0 नहीं होता। क्यों नहीं होता 0, क्योंकि अगर ये a 0 हो गया तो 0 × x² तो ख़त्म हो जाएगा, फिर bx + c बचेगा और bx + c आपकी क्या होगी, एक लीनियर इक्वेशन, तो वो क्वाड्रेटिक बचेगी ही नहीं। तो इसलिए x² के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो कभी भी 0 नहीं होता। ठीक है, अब ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं। x² के साथ कौन है, a की वैल्यू 1 हो गई, bx 3x, x के साथ कौन है, b, यहाँ पर कौन है 3, c की जगह पे कौन है, यहाँ पर 9 है। ठीक है, अब b² - 4ac की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले, तो इसी से ही पता चलेगा कि रूट कैसे होंगे। b की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर -4 × 1 × 9, 9 - 9 = 36, कितना आया, माइनस का 27। तो ये वैल्यू अगर आपकी 0 से कम आ जाती है, नेगेटिव में आती है, b² - 4ac की वैल्यू अगर आपको नेगेटिव मिलती है, मतलब इस इक्वेशन के रूट्स आपको कैसे मिलेंगे, इमेजिनरी मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा, आप कैसे निकालोगे, -b + -√b² - 4ac/2a। यही आपको लगाना है, कुछ याद नहीं रखना। और ठीक है, यही फॉर्मूला आपको हमेशा रूट लगाने के लिए याद रखना होता है। -b की वैल्यू कितनी है, 3 ± √b की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर -4ac, a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है 9/2 × 1। ठीक है, इसे आप जैसे ही सॉल्व करोगे, -3 ± √3 दिया 9 - 9 = 36/2, -3 ± √-27/2, इतना आपको मिल जाता है। आपको पता है कि अगर आप √-3 लिखोगे तो इसे क्या लिखोगे, √3 × √-1, और √3 इसकी वैल्यू होती है आयोटा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप √-27 लिख रहे हो तो √27 × √-1 लिखोगे और √27 × आयोटा, इसको ऐसे लिखोगे। ठीक है, तो इसको हम कैसे ब्रेक कर देंगे, इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा
-3 प्लस माइनस अंडर रूट 27 आयोटा अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएंगे, -3 प्लस अंडर रूट 27 आयोटा अपॉन 2, -3 माइनस अंडर रूट 27 आयोटा अपॉन 2। एक रूट ये हो जाएगा, दूसरा रूट ये हो जाएगा। ठीक है, ये दो रूट आपको इमेजनरी मिल जाएंगे। तो ऐसी इक्वेशंस देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, b² माइनस 4ac की वैल्यू जैसे ही नेगेटिव आएगी तो हम क्या निकाल देंगे, उसके दो, ये निकाल दिए हमने, ये क्या निकल गए, दो नेगेटिव रूट उसके, सॉरी इमेजनरी रूट उसके निकल जाएंगे। ठीक है, क्या कंडीशन है, अगर आप डायरेक्ट ये निकालना चाहते हो, मतलब मैंने कहा है चाहे तो आप इसको निकालो और सॉल्व कर दो, फिर ये आपको आई लगाना पड़ेगा, किस तरीके से सॉल्व करके लगाना पड़ेगा वो हमने अभी देख लिया। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो अगर ऐसे कर दो, ये ही तो उल्टा किया है, b² माइनस 4ac को 4ac माइनस b² कर दिया है, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव है। देखो क्या किया है, b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई, -27। अगर 4ac माइनस, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू क्या आ जाती है, 27। तो डायरेक्ट वही है, -b प्लस माइनस अंडर रूट, इसकी जगह पे 27 अपॉन 2, ये 3 था ही, और आई अलग लगा दिया। तो चाहे तो आप इसको याद रख लो, चाहे इसको याद कर लो, बस एक ही बात है कि इसमें से माइनस कॉमन लेके अंडर रूट माइनस होना अलग लिख लिया है। कैसे अलग लिखा है, ये कर दिया इसने, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac ये था, -b प्लस माइनस अंडर रूट 4ac माइनस b² किया इसने, और माइनस कॉमन लिया होगा तो माइनस इसमें बाहर आ रहा होगा, तो इसको तो ऐसे लिख दिया, इसको तो पलट के ऐसे लिख दिया, और अंडर रूट -1 अलग से इसने लिख दिया, इसको फिर आयोटा लिख दिया है। बस यही चीज़ इसने अप्लाई कर रखी है। तो ऐसे ही हम किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको एक इक्वेशन दे दी जाए जिसमें क्या है, देखो एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, x² प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 है, तो x² इज इक्वल्स टू -2 है ना, x इक्वल्स टू अंडर रूट -2, या फिर x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू आई लिख सकते हैं इसे। तो x की वैल्यू क्या होगी आपकी, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा क्योंकि ये दो पावर है ना, तो दो रूट मिलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दो रूट आपको मिलेंगे। ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको कोई इक्वेशन ऐसी दी गई है, ये दी है, ठीक है, तो यहाँ से आपको रूट निकालने क्या करोगे, पहले b² माइनस 4ac निकालोगे, b² मतलब ax² प्लस bx प्लस c, तीनों की वैल्यू क्या है, a b c तीनों 1 1 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 1 माइनस 4 यानी -3। नेगेटिव आ रही है तो कैसे रूट होंगे, इमेजनरी रूट होंगे। पहली बात तो आपको यही याद रखनी है, क्या कि अगर ग्रेटर देन 0 है तो रियल और डिफरेंट रूट, इक्वल टू 0 है तो दोनों रूट सेम होंगे और इक्वल होंगे और रियल होंगे। तीसरी कंडीशन, जैसे ही b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी आएगी या नेगेटिव आएगी तो इमेजनरी रूट आपको मिलते हैं। ये मिला, ठीक है, तो कैसे रूट निकालोगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, माइनस b की वैल्यू 1 है, प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac की वैल्यू आपने निकाली है, कितनी आई है, -3 अपॉन 2, a की वैल्यू 1 ही है, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। तो दो रूट हो गई है, एक तो -1 प्लस अंडर रूट 3 आई अपॉन 2, एक बार प्लस लेके लिख दो, एक बार इसके सामने प्लस लगा दो, एक बार इसके सामने माइनस लगाओ, -1 माइनस अंडर रूट 3 आई अपॉन 2। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसके रूट निकाल सकते हो। ठीक है, तो यही चीज़ हमें इसमें सीखनी थी, बस यही आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट था। एक चीज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आप और याद कर सकते हो, क्या कि अगर आपको सम ऑफ रूट पता हो, अगर आपको, देखो ये बता ही देती हूँ आपको, x² माइनस अगर आपको किसी ने कहा है सम ऑफ रूट्स आपको दे रखे हैं, सम ऑफ रूट्स आपको दे रखा है, यानी अल्फा बीटा दो रूट थे तो उनका एडिशन आपको दे रखा है। ठीक है, एडिशन आपको पता है कुछ ना कुछ है, और उन दोनों रूट्स का मल्टीप्लिकेशन भी आपको पता है कुछ ना कुछ है, तो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद रखनी होगी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। मान लो आपको अल्फा प्लस बीटा का है 3, अल्फा इंटू बीटा का है 2, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी 3x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 इक्वल टू 0। तो ऐसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हो। ये याद रख लेना कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा क्या है, रूट्स हैं। ठीक है, और ये वाली जो इक्वेशन है इससे भी आप याद कर सकते हो, क्या दो इक्वेशन है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, -b अपॉन a, x का कोफिशिएंट अपॉन x² का कोफिशिएंट, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट अपॉन a। अपॉन में तो यही आएगा जो x² का कोफिशिएंट है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा में
बी आएगा नेगेटिव साइन के साथ, और अल्फा इंटू बीटा में सी आएगा, ओनली सी आएगा, ठीक है, अपॉन ए। ठीक है, अगर आपको ये इक्वेशन दी है, ठीक है, और क्वेश्चन में पूछ ले कि सम क्या होगा रूट्स का और मल्टीप्लिकेशन क्या होगा रूट्स का, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, माइनस बी अपॉन ए कर दो, सी अपॉन ए कर दो, ठीक है। और अगर आपको सम ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स दिया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया है, तो ये इक्वेशन आप याद रखो, इसमें वैल्यूज़ रखो, आपकी इक्वेशन ये ऐसे निकल के आ जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा कंसेप्ट था, तो ये बताना ज़रूरी था, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बेस्ड जो भी कंसेप्ट था वो हम इस वीडियो में सीख चुके हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। जो क्लास 11 से रिलेटेड जो भी कुछ था आपके पढ़ने के लिए, क्वेश्चन की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट सेक्शन में भी बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना।